पेंशन में 30% इजाफे के लिए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी 50 रुपए से बढ़ाकर 60 रुपए लीटर करने की तजवीज़। हुकूमत को लेवी बढ़ाने से 870 अरब रुपए हासिल होंगे। आइंदा माली साल पेंशन में इजाफे के लिए 780 अरब रुपए की ज़रूरत होगी। आइंदा बजट में नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियों पर एडवांस इनकम टैक्स में दुगना इजाफा और बैंक से कैश निकलवाने पर टैक्स दोबारा लगाने की तजवीज़। अगले माली साल तिजारती खसारा 28 अरब 70 करोड़ डॉलर्स रहने का तखमीना। रवा माली साल मौशी शरह नमू 0.29% रही, हदफ 5% रखा गया था। जुलाई से मार्च महंगाई की शरह 29% तक रिकॉर्ड हुई। रवा माली साल के इक्तिसादी जायजे के अहम निकात जियो न्यूज़ सामने ले आया। सनती, मैन्युफैक्चरिंग और ज़रूरी शोबे की पैदावार मनफी रही। बरामदात का हदफ भी ना हासिल हो सका। सर्वे के मुताबिक सैलाब और सियासी अदम इस्तेहकाम के बाइस मौशी ग्रोथ कम रही। रूस यूक्रेन जंग के बाइस आलमी सतह पर कमोडिटी प्राइस में इजाफा रिकॉर्ड हुआ। इक्तिसादी सर्वे कल शाम 4:30 बजे पेश किया जाएगा। पाकिस्तान की माशी शरह नमू आइंदा माली साल 2% रहेगी। वर्ल्ड बैंक की पेशगोई। माशी मंजरनामा पेश कर दिया। कहा, अगस्त 2022 के सैलाब के असरात और पॉलिसी की बेयकीनी ने पाकिस्तान में पैदावार मुतासिर की। दरामदी खुराक, तवानाई, खाम माल की अदायगी के लिए ज़र मुबादला की किल्लत रही। सनती पैदावार मार्च 2023 तक 25% कम रही। ज़र मुबादला की किल्लत और वर्कर्स तरसीलात में कमी का सामना रहा। रुपए की कदर साल के आगाज से 20% कम हुई है। महंगाई की शरह मई में 38% रही। रहनुमा तहरीक इंसाफ हम्माद अजहर का कहना है कि PDM हुकूमत ने सनत और तिजारत को शदीद नुकसान पहुंचाया। पहले 10 बजे दुकानें बंद करने का वक्त मुकर्रर किया और अब 8 बजे कर दिया। कारोबार पहले ही इनके दौर में सख्त तरीन वक्त से गुजर रहे हैं। मुल्क चल नहीं रहा इनसे, लेकिन हुकूमत करने का शौक है। पाकिस्तान ने IMF की तमाम शराइत पूरी कर दी। ये तमाम शराइत गुज़श्ता हुकूमत तय करके गई थी। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की जियो न्यूज़ की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कहा, यह मुश्किल फैसले थे जिनकी सियासी कीमत थी। जो रिव्यू हो रहा है, उम्मीद है कि IMF प्रोग्राम मिल जाएगा। कोशिश है कि IMF का प्रोग्राम बहाल हो जाए। अगर प्रोग्राम बहाल नहीं होता तो ऐसे इकदाम करेंगे जिनसे ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ें। हम तिजारती मराकज़ रात 1 बजे तक खुले रहते हैं। ये अयाशी कोई मुल्क बर्दाश्त नहीं करता। हर सतह पर माशी फैसले करना होंगे। शाम को जल्द कारोबार बंद करने से हम 1 अरब डॉलर्स तेल की बचत कर सकते हैं। सदर FPCCI इरफान शेख का कहना है कि IMF के साथ फौरी मुआहिदा हो जाता है तो हुकूमत के लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास फॉरेन एक्सचेंज की कमी है और फौरी रिकवरी के IMF मुआहिदा बहुत ज़रूरी है। जियो न्यूज़ की स्पेशल बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू करते हुए सदर लाहौर चैम्बर ऑफ पाकिस्तान जाहिद शिनवारी ने कहा कि जब भी हमने IMF प्रोग्राम लिए हैं हमारा GDP रेट कम हुआ। अगर IMF के साथ मुआहिदा नहीं होता तो हुकूमत को अपने फैसले खुद करने पड़ेंगे और खुद करने चाहिए। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ पाकिस्तान काशिफ अनवर बोले, जब तक करेंसी को मजबूत नहीं करेंगे इंटरेस्ट रेट कम नहीं होगा। हमें मईशत के लिए 15 से 20 साल का प्लान बनाना होगा। जिस शख्स को एजेंसियों का आलाकार बनाकर प्रोपेगेंडा फैलाया गया वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सरगर्म कारकुन निकला। नाम इमरान महबूब है। काम इंतशार फैलाना और इल्ज़ाम एजेंसीज पर लगाना। 9 मई को चेयरमैन PTI की गिरफ्तारी के बाद शरपसंद इमरान महबूब को सोचे समझे मंसूबे के तहत इब्तिदा में जिन्ना हाउस लाहौर भेजा गया। तस्वीर बनाई गई और सोशल मीडिया पर फैलाई गई। फिर PTI ने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इमरान महबूब की वीडियो जारी करके उसे एजेंसीज का बंदा करार दिया और वाक़े का सारा इल्ज़ाम सिक्योरिटी इदारों पर लगाने की कोशिश की। शरपसंद इमरान महबूब कानून नाफिज करने वालों की हिरासत में है। मुल्जिम को आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। क्या 9 मई के वाक़यात के बाद हालात वो हैं जो आइन में इंतखाबात के इल्तवा के लिए दर्ज हैं? पंजाब इलेक्शन नजरसानी केस में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सवाल। कहा, 14 मई के फैसले पर अमल दरामद मुमकिन नहीं, मगर ये फैसला तारीख बन चुका।
अदालती फैसला तारीख में रहेगा कि 90 रोज में इंतखाबात लाजमी हैं। देखना तो ये था कि क्या इंतखाबात के लिए 90 रोज बढ़ाए जा सकते हैं। हर चीज़ तशद्दुद और जोर ज़बरदस्ती से नहीं हो सकती। PTI के वकील बैरिस्टर अली जफर की पंजाब इंतखाबात नजरसानी केस का फैसला जल्द करने की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कोशिश करेंगे कि जल्द फैसला करें। इलेक्शन कमीशन के वकील के दलाइल नजरसानी का दायरा कार बढ़ाने पर थे। केस लार्जर बेंच में जाता है तो इलेक्शन कमीशन के वकील दलाइल वहीं से शुरू कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई को इंतखाबात फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी और रिव्यू एंड जजमेंट एक्ट के खिलाफ दरखास्तों को यकजा करने का हुक्म। 3 रुकनी बेंच मंगल से रोजाना समाअत करेगा। सीनियर वकील अब्दुल रज़ाक शर के कत्ल का मुकदमा चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मकतूल अब्दुल रज़ाक शर चेयरमैन PTI के खिलाफ संगीन गद्दारी के केस में दरखास्त गुजार भी थे, जिसकी आज समाअत मुकर्रर है। पुलिस के मुताबिक मकतूल वकील के बेटे की मुद्दईयत में दर्ज मुकदमे में कत्ल, इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट और दीगर दफात लगाई गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील अब्दुल रज़ाक शर को गुज़श्ता रोज क्वेटा के एयरपोर्ट रोड पर फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया था। कोई गद्दार साजिशी फॉरेन एजेंट अपने झूठ और फरेब से हर बार और हर किसी को हर वक्त बेवकूफ़ नहीं बना सकता। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत मरियम औरंगज़ेब का बयान। कहा, पाकिस्तान के मुआशी, दिफाई और कौमी मफादात को नुकसान पहुँचाना PTI का मिशन है। अमरीकी फ़ौजी इमदाद रुकवाने की साजिश 9 मई सानहे की कड़ी है। अरबों रुपए की फॉरेन फंडिंग इसी मिशन के लिए की गई। इसी फॉरेन फंडिंग से मुल्क के अंदर और बाहर मीडिया मुहिम चलाई गई। CPEC रुकवाने वाला, कश्मीर का सौदा करने वाला, दहशतगर्दों को पनाह देने वाला अब मिलिट्री एड रुकवाने के मिशन पर है। चेयरमैन PTI के खिलाफ इस्लामाबाद में एक और मुकदमा दर्ज। FIR में फ्रॉड, नौसरबाजी, हेरा फेरी की दफात शामिल। नसीमुल हक नामी शहरी की मुद्दईयत में 6 जून को थाना कोहसार में दर्ज होने वाले फ्रॉड के मुकदमे में बुशरा बीबी, जुल्फी बुखारी, शहजाद अकबर और फराह गोगी समेत दीगर को भी नामजद किया गया। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़ है कि चेयरमैन PTI और दीगर मुल्जिमान ने घड़ी की खरीदो फरोख्त में उसकी दुकान की जाली रसीदें इस्तेमाल की। NCA 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में चेयरमैन PTI और उनकी बीवी बुशरा बीबी की नैब को शामिल तफ्तीश होने की तारीख तब्दील करने की दरखास्त कर दी। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की जानिब से नैब रावलपिंडी को खत में कहा गया है कि नैब 7 जून की बजाय 8 जून को शामिल तफ्तीश कर ले। बुशरा बीबी का कहना है कि उनके शौहर कल इस्लामाबाद आएंगे। पर्दे के बाद शौहर के साथ नैब आना चाहते हैं। और वजीर आजम ने चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी को चेयरमैन PCB के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ जल्द 2 नाम PCB गवर्नर्स के बोर्ड में भिजवाएंगे। दूसरा नाम मुस्तफ़ा रमदे का होने का इम्कान है। नजम सेठी से मुलाकात में वजीर आजम ने जल्द PCB चेयरमैन के इलेक्शंस मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। नजम सेठी ने वजीर आजम को एशिया कप और इंडिया में वर्ल्ड कप से मुतल्लिक ब्रीफ किया। एशिया कप और वर्ल्ड कप से मुतल्लिक राय मांग ली।